ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इति एवं रूपो विनिश्चयः सोयम नित्य नित्य वस्तु विवेकः समुदाहृतः। अब विवेक किसको कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब इसके लिए तीन चीज़ों को समझना है। एक है सत्य, दूसरा है असत, तीसरा न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है, उसको कहते हैं मिथ्या। अब जो है ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः, जो है तो है, कुछ कर नहीं सकते आप। जो नहीं है उसको भी कुछ नहीं कर सकते, देखो। और जो न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है, ध्यान से सुनना, उसको भी कुछ नहीं कर सकते। तो साधना क्या हो गई? ए प्रोसेस ऑफ अनडूइंग। कुछ करना वरना नहीं, फिर मौज में रहो, टाइम पास। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कल भी आपको बताया था हमने। मिथ्या माने क्या? जो परिस्थिति विशेष में अनुभूति होती है, उस परिस्थिति विशेष अनुभूति को मिथ्या कहते हैं। यदि वो परिस्थिति विशेष ना हो तो वैसा अनुभव नहीं आ सकता। देखो, जैसे मृगजल का उदाहरण ले लो या इंद्रधनुष्य का उदाहरण ले लो, बिल्कुल सरल बात है। इसी प्रकार से जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, समाधि, ये परिस्थिति विशेष में होते हैं। जागृत जगत में सत्यता तब आती है जब हमने अपने को देह मान के रखा है, और हमने अपने आप को देह माना है, जाना नहीं, और उसी को सत्य मान के बैठे। कल हमने आपको एक बात बताई थी बहुत महत्व की। बिना देहात्म भाव के कोई नहीं रह सकता। चाहे भगवान शंकराचार्य रहे, चाहे आप और हम रहे, सब में देहात्म भाव है। फर्क क्या है? हमने देहात्म भाव को सत्य माना है, उन्होंने देहात्म भाव को सत्य नहीं माना। बिल्कुल सरल बात है। जैसे दर्पण के प्रतिबिंब को एक पक्षी या कुत्ता सत्य मानता है, परेशान होता है, और हम भी देखते दर्पण के प्रतिबिंब को, उसको सत्य नहीं मानते, सुखी दुखी नहीं होते। बिल्कुल सहज है ये। इसीलिए मिथ्या का तात्पर्य जो जो अनुभूति एक परिस्थिति विशेष में होती है वो मिथ्या है। अब ये जागृत अवस्था, ये कब संभव है? जब हमारा देहात्म भाव दृढ़ हो गया है, तभी संभव है। देहात्म भाव खत्म हो गया तो हम कहाँ हैं, हम कब है, हम क्या है, हम कैसे हैं, इन सब का उत्तर जीरो। और ये हम करते हैं सपने को लेकर के। सपने में कितनी अच्छी बुरी बातें देखते हैं। ध्यान से सुनना, कोई भी व्यक्ति सपना यह सपना है ऐसे नहीं देखता। स्वकाले सत्यवद भाति प्रबोधे सति असत भवेत्। स्वप्न के समय में ठोस होता है, और जैसे सपना टूट गया, ओ थैंक गॉड इट वॉज ए ड्रीम। इसी प्रकार से ये जागृत सपना जब टूट जाता है ना, तब मौज आती है जीवन में। देखो, कभी हमारे मन में विचार आ सकता है क्या, या सपने में मुझे बहुत सारे पैसे मिल रहे थे लॉटरी के, काश मैं इसको स्मगल करके ले आता वेकिंग स्टेट में। नहीं, कारण क्या है? वो मिथ्या था। तो जैसे स्वप्न पुरुष, स्वप्न का अनुभव, स्वप्नावस्था, स्वप्न के मित्र, स्वप्न के दुश्मन, स्वप्न के माता पिता, सब के सब मिथ्या है। इसी प्रकार से यह जागृत अवस्था भी केवल जब देहात्म भाव है तभी सत्य होती है, अन्यथा नहीं। ये है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं,
सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। इसीलिए वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यः, सभी वेदों का तात्पर्य इस मैं को पहचानने में है। क्योंकि मैं क्या है? मत्तः, मेरे ही कारण स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, चकारात, समाधि, ये चारों के चार मेरे ही कारण हैं। और ये चारों आते जाते हैं। जागृत अवस्था आई, थोड़ी देर में नाची, खेली, कूदी, चली गई। फिर स्वप्नावस्था आई, वो थोड़ी देर खेले, खुल करके चली गई। सुषुप्ति अवस्था आई, चली गई। समाधि लगी, टूट गई, हम ज्यों के त्यों। इसीलिए जो आता है जाता है वो मन की भ्रांति है। जो कभी आया नहीं, जो कभी गया नहीं, वो सत्य है। आकाश में बादल आए, बड़े गंभीरता से आवाज कर रहे थे, जोर से बारिश हुई, आकाश को कुछ नहीं हुआ, वो बादल भी चले गए। फिर दूसरे बादल आए, केवल आवाज ही आवाज हो रही है, सफेद, एक भी पानी का बूंद नहीं पड़ा, वो भी चले गए, स्वप्नावस्था। तीसरे एकदम घोर अंधकार, सुषुप्ति अवस्था, वो भी चली गई। और निरभ्र नीला आकाश, समाधि, वो भी चली गई। आकाश ज्यों का त्यों। जैसे ये भूत आकाश में सब आता जाता है, आकाश कहीं आता जाता नहीं। हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, पृथ्वी कहाँ है, जल कहाँ है, अग्नि कहाँ है, वायु कहाँ है। ये प्रश्न नहीं आता कि आकाश कहाँ है। आकाश में सब कुछ है। इसी प्रकार से जागृत अवस्था कहाँ है, स्वप्न कहाँ है, सुषुप्ति कहाँ है, समाधि कहाँ है, ये प्रश्न आ सकता है। मैं कहाँ है, ये प्रश्न नहीं आ सकता। इसीलिए वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। उधर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। सो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो ये जगत को जितना आप सीरियसली लोगे ना, उतने दुखी होगे। ये सब नाटक चल रहा है। जगत की सभी समस्याओं का समाधान दो शब्दों में है। या तो ये जो दुनिया चल रही है ये रामलीला है या कृष्ण लीला है। लीला में सब दिखता है, हो रहा है, इन कुछ नहीं हो रहा।